हेलो प्यारे बच्चों, फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो सेशन में मैं आप लोग को बताने वाला हूं बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 कब से होने वाली है। तो दोस्तों, मैं आप लोग के लिए बहुत ही बिग अपडेट लेके आया हूं, है ना, कि आप लोग का परीक्षा का तिथि क्या होने वाला है, प्रवेश पत्र अर्थात एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होने वाला है। और बहुत सारे बच्चों के मन में अब यही सवाल उठ रहा है ना सर, कि बहुत देर हो रहा है सर, है ना सर, मार्च सर, है ना, मतलब गुजरने वाला है सर, अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, एग्जाम कब से होगा, एडमिट कार्ड कब से होगा, है ना। और भी आप लोग के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, जैसे सर इस बार कितने फॉर्म बच्चे ने भरा है, आखिर सर एग्जाम देर से क्यों हो रही है, अगर एग्जाम सर देर से हो रही है तो इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं। मैं हर एक पॉइंट्स पे आपको बात करूंगा, है ना, सब कुछ जानकारी दूंगा और एक एक जानकारी मैं आप लोगों को सही देने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग के मन के अंदर एक ही सवाल उठ रहा है कि सर एंट्रांस एग्जाम कब से होगा, है ना, तो ये हर एक बच्चा के मन में यही सवाल उठ रहा है कि आखिर एग्जाम इतना देर क्यों हो रही है, आखिर एग्जाम होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो कब होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि मार्च तो अब गुजरने ही वाला है और मार्च में आपका किसी भी तरीका का एग्जाम होने वाला नहीं है। बिहार बोर्ड किसी भी कीमत में बिहार डीएलएड का एंट्रांस एग्जाम मार्च में नहीं करवा पाएगी। क्यों? क्योंकि अभी तक किसी भी तरह का नोटिफिकेशन बिहार बोर्ड की तरफ से नहीं दिया गया है ना। तो आप लोग सोचते होंगे कि आखिर सर एग्जाम कब होगा, है ना। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जब तक क्लास 10th का रिजल्ट नहीं आएगा बिहार बोर्ड वाला, है ना, जब तक बिहार बोर्ड क्लास 10th का रिजल्ट नहीं देगा उससे पहले आप लोग का एग्जाम कभी भी नहीं हो सकता है। तो क्लास 10th का सबसे पहले रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही आप लोग का रिजल्ट आने की संभावना है। तो वैसे 31 मार्च का, है ना, बोल रहा है कि मतलब मैट्रिक का रिजल्ट आ सकता है। देखिए मैट्रिक का रिजल्ट कब आ रहा है, जैसे मैट्रिक का रिजल्ट आ जाएगा उसके 1 या 2 दिन के बाद दोस्तों, है ना, उसके 1 या 2 दिन के बाद मेरे दोस्तों आप लोग का नोटिफिकेशन आने की संभावना रहेगी, ठीक है ना, ऐसा मेरा अनुमान है, ठीक है ना। तो आप लोग ऐसे समझिए कि आप लोग का नोटिफिकेशन एग्जाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, 5 से लेकर 10 अप्रैल के बीच में आप लोग का नोटिफिकेशन आने की संभावना बन रही है ना। तो आखिर एग्जाम कब होगा, तो दोस्तों एग्जाम में अभी बहुत टाइम है, कम से कम अभी भी एग्जाम में आपको 15 से 20 दिन का टाइम लग रहा है, ठीक है ना। 15 से 20 दिन के बाद ही आपका एग्जाम होगा। तो आप लोग ऐसे समझिए ना कि आप लोग का एग्जाम दोस्तों 15 से लेके, है ना, 25 अप्रैल के बीच में होने की संभावना बन रही है। 15 से 25, है ना, 15 से 25 अप्रैल के बीच में आपका एग्जाम शुरू हो जाएगी। और एग्जाम 1 दिन 2 दिन नहीं चलेगा दोस्तों, एग्जाम बहुत लंबा टाइम तक चलेगा, क्योंकि इस बार भी अच्छा खासा बच्चों ने फॉर्म भरा है। लेकिन ऑफिशियल जानकारी नहीं मिल रही है अभी तक कि बिहार, है ना, डीएलएड एंट्रांस एग्जाम में कितने बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया है। अगर दोस्तों अगर हम लोग 2024 की बात करें तो लगभग, है ना, 6,75,000 बच्चा फॉर्म भरा था। मान लो ना, राउंड फिगर में लगभग 7 लाख बच्चा पिछले साल 2024 में फॉर्म भरा था। तो दोस्तों आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि इस बार भी 2025 में, है ना, 5 से 6 लाख बच्चा फॉर्म अवश्य ही भरा होगा, है ना। तो 5 से 6 लाख बच्चा इस बार भी 100% आपके डीएलएड एंट्रांस एग्जाम के फॉर्म भरे होंगे। तो इतने बच्चों का एग्जाम, है ना, 1 दिन 2 दिन में तो होने वाला नहीं है। कम से कम इस एग्जाम को करवाने में बिहार बोर्ड को 15 से 20 दिन लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो होगा क्या कि जब भी आप लोग का एग्जाम होगा, एग्जाम होने से पहले 7 से 10 दिन पहले आप लोग का एडमिट कार्ड आ जाएगा, है ना। एक दिन में कम से कम बिहार बोर्ड क्या करता है, 30 से लेकर 40,000 बच्चा का ना, या 50,000 के बच्चे के राउंड फिगर मान लो 30 से 50,000 बच्चे के ना एग्जाम बिहार बोर्ड एक दिन में करवाएगा, ठीक है ना। इस तरीका से आप लोग का एग्जाम लगभग 15 से 20 दिन चलेगा। फिर बीच में कभी, है ना, मतलब संडे रहेगा, कोई फेस्टिवल रहेगा, इस तरीका से समझिए आप लोग का एग्जाम इस बार अप्रैल से शुरू होगा तो समझिए दोस्तों मई में खत्म होगा, ठीक है ना। तो आप लोग को परेशान नहीं होना है। फिर भी आप लोग सोचते होंगे कि आप लोग का एग्जाम कब से होगा, तो मैंने भी आपको, है ना, मतलब बता दिया कि 15 से लेके मान लो 25 अप्रैल के बीच में आप लोग का एग्जाम शुरू हो सकती है, ठीक है दोस्तों। और जब भी एग्जाम होगा 15 दिन कम से कम पहले, है ना, 15 दिन कम से कम पहले नोटिफिकेशन बिहार बोर्ड की तरफ से आएगा, आप लोग को वहाँ पे देखने को मिलेगा। और जो आप लोग अप्लाई वक्त में जो मोबाइल नंबर दिए होंगे, है ना, उस पर भी आपके मोबाइल में मैसेज आ जाएंगे कि आपका एग्जाम अब से होने वाला है और आपका एडमिट कार्ड इतने तारीख को आएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग को परेशान नहीं होना, मैंने आपको बता दिया कि एंट्रांस एग्जाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा और इस बार कितने फॉर्म लगभग गिरा हुआ है, ठीक है ना। अब बात ये बता दूं कि एग्जाम में देर इसलिए हो गई क्योंकि बिहार बोर्ड ने 12th का रिजल्ट अभी जस्ट जारी किया है। अब बिहार बोर्ड 10th का रिजल्ट जारी करेगा, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, वेरिफिकेशन होगा। तो अभी वेरिफिकेशन 10th वाला का शुरू नहीं हुआ है, बहुत जल्दी वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा, है ना। वेरिफिकेशन लगभग 4 से 5 दिन चलेगा, 4-5 दिन तक वेरिफिकेशन चलेगा। इसके 2 से 3 दिन के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। तभी मैट्रिक के एग्जाम के रिजल्ट में, है ना, कम से कम लगभग 5 से 7 दिन, लगभग मान लो राउंड फिगर में 1 सप्ताह का टाइम लगेगा,
है ना। तो इस तरीक़ा से देखो एग्ज़ाम में अभी भी आप लोग के देर है ना। हाँ, लेकिन एक बात है, देर होने से बहुत सारे फ़ायदे हैं। आइए ना बताते हैं कि अगर आपका एंट्रेंस एग्जाम अगर देरी से होता है तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। क्या क्या फ़ायदे, आइए मैं सबसे पहले फ़ायदे बताता हूँ, फिर मैं आप लोग को इसका नुकसान ही बताऊँगा। नुकसान तो कम है, लेकिन दोस्तों एंट्रेंस एग्जाम अगर देर से होगा तो फ़ायदा बहुत है। फ़ायदा क्या है, ताकि मैं आपको विस्तार से बताता हूँ कि आखिर एग्जाम देर से होते हैं तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। वो कौन कौन फ़ायदा है। सबसे पहला फ़ायदा तो ये होगा, देखिए एग्ज़ाम कितना भी देर हो, रिजल्ट कितना भी लेट से आए, उससे कोई नहीं फ़र्क पड़ता है ना। डीएलएड का जो फर्स्ट ईयर का एग्जाम होता है ना दोस्तों, वे अप्रैल मई जून में होते हैं, ठीक है ना। अप्रैल से लेकर जून के बीच में होते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग ऐसे समझो है ना कि सेशन जितना देर हो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर सेशन देर होगा ना तो आप लोग को कॉलेज बहुत कम करना पड़ेगा, है ना। परेशानी आपको बहुत बच जाएगा, ठीक है ना। अगर मान लो उस टाइम से अगर एग्जाम होता है तो बहुत अच्छी बात है। तो इसमें आपको ये होगा कि कॉलेज आपको अच्छा खासा करना पड़ेगा, है ना। मतलब बहुत सारे आपको परेशानी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। अगर एग्ज़ाम देर से होता है तो मान लो कम ही दिन में आपका काम चल जाएगा। जैसे क्या हुआ था 2023 में, है ना, जनवरी से सेशन शुरू हुआ था और क्या हुआ कि मई में, है ना दोस्तों, मई या जून में इनका एग्जाम हो गया। देखो तो 5 से 6 महीना में क्या हो गया, फर्स्ट ईयर इन बच्चों को क्लियर हो गया, 2023 वाले सेशन वालों को बच्चों को, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखो 6 महीना में फर्स्ट ईयर क्लियर हो गया। तो एग्जाम अगर देर से होगा ना तो यही फायदा है, 4 से 5 महीना कोर्स करेंगे, है ना, और फर्स्ट ईयर आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। यही फायदा है एग्जाम अगर देर से होगा तो। लेकिन नुकसान क्या है, तो दोस्तों इससे नुकसान ये है कि बच्चे लोग, है ना, बच्चे लोग को बहुत सारा मतलब दिक्कत होता रहता है कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा, ऐसा मन में फीलिंग होता है। तो आप लोग पॉजिटिव सोचिए कि एग्जाम अवश्य आपके होंगे, देर से होंगे लेकिन होंगे एग्जाम आपके जरूर, ठीक है ना। और बहुत सारे बच्चे, कुछ बच्चे जो बाहर रहते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे ना एग्ज़ाम के नाम पे तो वो घर आ जाते हैं या मतलब कोई जो भी काम करते हैं उसको छोड़ देते हैं ना। तो ये थोड़ा सा नुकसान होता है ना, थोड़ा नेगेटिव फीलिंग होता है। लेकिन आप लोगों को नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। बहुत सारे फायदा होगा एग्जाम देर से होगा तब। ऐसे एग्जाम ज़्यादा देर से होगा तो वो भी ज़्यादा अच्छी बातें नहीं है। ऐसे बिहार बोर्ड को टाइम पे एग्जाम लेना चाहिए और कम से कम एग्जाम जब भी ले कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कम से कम ऑफिशियल नोटिफिकेशन बिहार बोर्ड को जारी कर देना चाहिए कि बिहार बोर्ड जो है ना एग्जाम कब से लेगी। तो आप लोग कैसे पता करोगे कि एग्जाम कब से होगा, तो इसके लिए दोस्तों कुछ नहीं करना है, आप लोग को ना गूगल क्रोम खोल लेना है और जैसे गूगल क्रोम खोलोगे आप लोग तो आपको सर्च बॉक्स में सर्च कर देना है बिहार डीएलएड, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे दोस्तों आप लोग बिहार डीएलएड पे सर्च कर दोगे, आपके सामने कुछ इस तरीका से पेज खुल जाएगा www.dledbihar.com, है ना। और जैसे आप लोग यहाँ पे दोस्तों क्लिक कर दोगे, है ना, यहाँ पे जो ग्रीन कलर का है ना लिखा डीएलएड एप्लीकेशन फॉर्म, इस पे दोस्तों जैसे आप लोग क्लिक कर दोगे आपके सामने में पेज कुछ इस तरीका से खुल जाएगा, जैसा कि मेरे मोबाइल में आप लोग देख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो नोटिफिकेशन 19 फरवरी को ही आया है, इसके बाद अभी तक नहीं आया। जब छठा नोटिफिकेशन आएगा ना 6 तारीख को, तो फिर आप लोग को पता चल जाएगा कि आखिर आप लोग का एग्जाम कब से होगा। जब से भी होगा, एडमिट कार्ड जब भी आएगा तो आप लोग यहाँ पे मोबाइल नंबर डालोगे, है ना, और जो पासवर्ड डाले थे उस टाइम वो डाल के लॉगिन करोगे, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मुझे इतना ही बताना था कि आप लोग का एग्जाम कब से होने वाला है। तो मैंने क्लियर बता दिया कि आप लोग का एग्जाम अप्रैल में होने वाली है ना, और अप्रैल में भी होगा तो लेट सेट ही होगा, शुरू अप्रैल में नहीं होगा, इस बात को भी आप लोग कन्फर्म रहेंगे, ठीक है ना। अप्रैल में भी ना शुरू फर्स्ट और सेकेंड वीक में होने का संभावना कम बन रहा है। थर्ड या फोर्थ वीक में अप्रैल में भी अगर एग्जाम होगा तो थर्ड या फोर्थ वीक से स्टार्ट होगा और एग्जाम इस बार मई तक चलने की पूरा संभावना बन रही है ना। तो दोस्तों आप लोगों के लिए यही खुशखबरी है कि अभी भी आपके एग्जाम के टाइम है, 15 से 25 दिन अभी भी आपके एग्जाम के टाइम बन रहे हैं ना। तो आप लोग अच्छा खासा तैयारी कर लीजिए जिन बच्चों को अभी तक तैयारी नहीं हुआ है। और जो बच्चे मेरे टेलीग्राम से नहीं ज्वाइन किए हैं, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, MS डुमरी, ठीक है ना, जहाँ पे आप लोग को बहुत सारे PDF मिलेगा और आप लोग वहाँ से अच्छा खासा तैयारी कर सकते हो। और जो बच्चों को है ना अगर पेड ग्रुप ज्वाइन करना होगा तो आप लोग दोस्तों पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। अपना पेड ग्रुप का नंबर रहेगा 700 420 73 39। यहाँ पे आप लोगों को क्या मिलेगा, PYQ मिलेगा दोस्तों, ठीक है ना, 2022 2023 और साथ में 2024 और साथ में दोस्तों आपको 3000 प्लस एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, जिससे आप लोग का अच्छा खासा कम समय में हो जाएगा और आप लोग सरकारी कॉलेज आसानी से ला सकते हो। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। अब बेहतर से अपना सारे लोग स्टडी करते रहें, एग्जाम सही वक्त पे होगा, आप लोगों को परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। चलो आप लोग अपना तैयारी में लगे रहना, ठीक है। तो सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर।